बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ख़ास, बहुत ही बेस्ट रेमेडी। तो ये जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों और बड़ों के गले ख़राब, ज़ुकाम, खांसी, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। तो ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने कूट लिया था। तो यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक है, 2 टेबलस्पून घी है और 2 टेबलस्पून ही मेरे पास शक्कर है। तो यहाँ पे मैंने घी जो है वो मैंने देसी लिया है। तो देसी घी में ये रेमेडी बनती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी। तो सबसे पहले हम इसमें घी डाल लेंगे, तो इसको मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आँच का ख्याल रखना है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी, नॉर्मल आँच पे हमने इसको बनाना है, वरना ये घी भी जल जाएगा और ये जो गुड़ और अदरक है ये भी जल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें अदरक ऐड कर दी है। तो हमने अदरक को इसका जो पानी वो ड्राई करना है, बस होते इसको करना है। तो फिर इसमें हम डालेंगे शक्कर। अगर आपके पास शक्कर नहीं है आप गुड़ भी ले सकते हैं, उसको कूट के इसमें डाल सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसमें शक्कर ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हमने ख़ास ध्यान रखना है, शक्कर डाल के हमने ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा ओवर कुक कर लिया तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी। तो ये फिर खाई नहीं जाएगी, ना बच्चों से ना बड़ों से। बस इसको हमने डाल के तो थोड़ा सा बस इसको मिक्स कर लेना है, तो फ़ौरन फिर उतार लेना है। ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। मैंने बस इसका जो दाना जो इसमें होता है उसको ख़त्म किया। तो अब इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छन्नी में निकाल लिया। तो अब आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि इसको मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं किया, ज़्यादा हार्ड करते तो खाई नहीं जानी थी। ये अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बच्चे और बड़े इजीली इसे खा सकते हैं। तो इसका जायका भी अच्छा होता है, टेस्ट। तो ये होती भी बहुत मुफीद है। तो ये अदरक भी साथ खाएं, अदरक भी बहुत फ़ायदेमंद होती है खांसी के लिए। तो आज की रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इस तरह की दोबारा वीडियो लेके मैं आपके लिए हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।